सो हाय, दिस इज अंकुर नायक, फाउंडर सेवी प्रॉपर्टी। आज इस इंट्रो वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में। आज इसके बारे में क्यों? क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा हम बात करेंगे अगर इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे 22 साल जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा था आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने कैसे अपना गोल सेट किया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट न्यू जब लोग अपने करियर स्टार्ट करते हैं तो उनको पता नहीं रहता, उनको गोल सेटिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है कि हमें जाना कहाँ है। तो सबसे पहले हमें अपना डेस्टिनेशन बताना चाहिए किसी भी ट्रेन पे बोर्ड करने के पहले। तो इसलिए इंट्रो वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं। तो ये टारगेट ऑडियंस में इसको इसलिए बना रहा हूँ, मैं अपने छोटे भाई बहनों को ये समझाना चाहता हूँ कि डायरेक्शन कैसे चूज करना है। यानी कि अगर कोई भी आप ट्रेन चूज करें, किसी भी कैरियर पाथ को चूज करें, तो उसको उसको बोर्ड करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। तो इसलिए वहाँ पर आता है गोल सेटिंग किसी भी मैच। तो मैंने कैसे अपना मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन उस समय मेरा एज 23 साल था। 23 ओके 2023 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब मैंने कैसे गोल सेट किया और कैसे मैंने उसको अचीव किया। तो मेरा जो मोस्ट एम्बिशियस गोल था वो आप जैसा देख सकते हैं 25 करोड़ बिफोर 25। तो जब से तो ये 5 कैटेगरीज हैं, एजुकेशन, फाइनेंस, इनकम, रिलेशनशिप, स्पेशलिटी, जिसमें आपको बोल होना चाहिए टॉप 1% में आने पर। तो लर्न बिफोर यू अर्न। तो जैसा कि मैंने पहले बताया मुझे 25 करोड़ करना है, मुझे पहले बहुत सारी चीज़ें सीखने पड़ेंगी तो फिर अर्न करना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है डायरेक्शन, स्पीड से ज़्यादा। अगर आप गलत ट्रेन पकड़ लेते हैं, आप कितने स्पीड से जाते हैं तो आप सही अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ इसको मैं बताऊँ, मेरा एक फ्रेंड था, तो हम लोग जब स्कूल से पास आउट किए तो वो डिप्लोमा में, हमने स्कूल 10th के बाद डिप्लोमा किया, तो वो हमारा कंप्यूटर साइंस हमने लिया और वो ले लिया ऑटोमोबाइल। लेकिन 3 साल उसने ऑटोमोबाइल पढ़ा और हमने 3 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा। वो भले ही बहुत अच्छा था पढ़ने में, लेकिन 3 साल बाद क्या हुआ, जब बीटेक की बारी आई, ग्रेजुएशन की बारी, तो वो कंप्यूटर साइंस में आ गया। तो भले ही वो कितना भी स्पीड से चला हो, लेकिन उसका डायरेक्शन सही नहीं था, तो वो पूरा कट ऑफ हो जाता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी रूट पे जाने से पहले, स्पीड अप करने से पहले आपको उसका डायरेक्शन सही करना होगा। आपको राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स डालना होगा। भले आप स्लो स्पीड में डालो, लेकिन आपका डायरेक्शन पहले, इसीलिए मैं ये हमेशा फॉलो करता हूँ, डायरेक्शन स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सही डायरेक्शन में धीरे धीरे भी चलोगे तो डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। तो इसलिए गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके करियर स्टार्ट करने के पहले। नेक्स्ट, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज लेस इंपॉर्टेंट देन ईयर्स एक्सपीरियंसेस पर ईयर। इसका क्या मतलब है कि तो एक बिजनेसमैन है हमारे फैमिली में, उनका कहना है कि उन्होंने एक ही बिजनेस को 20 साल तक किया, ठीक है। जब से उन्होंने करियर स्टार्ट किया तो वो उसी बिजनेस को 30 साल से कर रहे हैं, राइट। तो उनका 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहेंगे, लेकिन सेम एक्सपीरियंस वो 30 साल तक। अगर वो 20 साल की एज में या 25 साल की एज में उन्होंने मुझे खाना का दुकान स्टार्ट किया और वही उन्होंने 40-50 साल तक चलाया सेम, तो उसको 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कहेंगे, या सेम एक्सपीरियंस को 40-50 टाइम्स कहेंगे। तो ये होता है एक्सपीरियंसेस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस पर ईयर। लेकिन अगर आप एक वही बंदा है, अलग बंदा, जिसने 40 सालों में 40 अलग अलग काम किए हैं, या 10 साल में 10 अलग अलग काम किए हैं, तो वो हो जाएगा आपका एक्सपीरियंसेस पर ईयर। उनका 40 साल का जो तजुर्बा होगा, उन्होंने 40 अलग प्रोजेक्ट पे काम किया है, इंडस्ट्री में काम किया है। तो मेरे लिए, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि एटलीस्ट इन योर 20s, जब आप 20 से 30 तक है, तो आपको मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है। तो आपको एक्सपीरियंसेस उसमें गैदर करना चाहिए। आपको लास्ट इन लेट 20, 28, 29, 30 के पहले आपको फाइनली आपको पता होना चाहिए कि आपको किसमें अच्छा है। तो आपको यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं चेंज करके आपको एक्सपीरियंसेस पर ईयर अपना बढ़ाना चाहिए। आप हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने इंटर्नशिप कीजिए, तो इस तरह इशू हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइन, तो हम गोल सेटिंग पे थे। तो यहाँ पर ना 3 चीज़ है हमारे पास। हर किसी को टॉप पैसा चाहिए, मतलब हर किसी को 1,05,000, हर किसी को 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने कमाना है। 1 लाख रुपए महीने या 5 लाख, हो सकता है 50,000 में भी किसी का हो जाए। तो हर किसी को ना पैसा चाहिए। लेकिन इसका क्या, मुझे क्या समझ में आया आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ वर्किंग और चेजिंग मनी, स्पेंडिंग 25 ईयर्स ऑफ टाइम चेजिंग स्किल्स, कि ये मैट्रिक्स के बाद कुछ भी नहीं। अगर आपको पैसा चाहिए, हो सकता है तो ओके फाइन, तो ये मैट्रिक्स कहता हुआ कुछ भी नहीं। अगर आपको टॉप 1% मनी चाहिए, तो आपको यही चीज़ है, यानी कि आपके पास इनिशियली टाइम होगा, टाइम और मनी को आप इन्वेस्ट करोगे स्किल करने में, और फिर उसके बाद स्किल और टाइम को यूज करोगे मनी में। इसका सिंपल सा अगर पूरा BS को हटाया जाए, तो अप टू 20 ईयर्स आपको टाइम प्लस मनी इन्वेस्ट करना है। आपका गोल क्या होगा उस समय, स्किल में आपको 1% डालना है। अगर जब तक आप लर्न नहीं करोगे, आप अर्न नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप बिफोर चेजिंग 1% इन अर्निंग्स, यू हैव टू बिकम टॉप 1% इन लर्निंग्स, राइट। तो आपको अप टू 20 ईयर्स, दैट इज आफ्टर 15 ईयर्स पर 10, फिर उसके बाद 12 आपके 2 साल, और 3 साल आपका जो भी ग्रेजुएशन है, उस समय आपको उस समय आपको ये चीज़ करना है कि आप टॉप 1% इन लर्निंग्स में आ जाओ। मैंने 10 टॉप किया, 12 टॉप किया अपने स्कूल में, और वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स था अपने डिप्लोमा में, वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स था इन अपने ग्रेजुएशन। तो मैंने अपने लर्निंग्स पे हमेशा टॉप 1% चेज किया है। तो 80% मेरे आ जाते थे हमेशा, मैं पढ़ के जाऊँ नहीं जाऊँ, मतलब 80% तक आ जाते हैं। तो उस समय मैंने अपने स्किल्स को टॉप किया। एंड देन आपका मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको 30 ईयर्स तक टॉप 1% इन अर्निंग्स में आना है। टॉप 1% इन ग्लोबल अर्निंग्स में आने के लिए आपका होना चाहिए 10 CR एनुअल इनकम। 10 CR आपको एनुअल इनकम चेज करना चाहिए। अगर आप मुझे ऐसा लगता है मनी एक ऐसा चीज़ है जिस तरह से डिटॉल 99% जम्स को किल कर देता है, उसी तरह मनी के पास इतना पावर है कि वो आपके 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और इतना मनी, छोटा मोटा पैसा अगर आप चेज करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो 25-50 हज़ार, 1 लाख, वो मैं किसी फर्दर वीडियो में बताऊँगा।
हाउ मच मनी इज इनफ, वो मैं फर्दर वीडियो में बनाऊँ। लेकिन अभी आपको एटलीस्ट मेरे को इतना समझना है कि आपको 10 CR टॉप 1% ऑफ ग्लोबल अर्नर्स में आने के लिए आपको 10 CR INR दैट इज $1 मिलियन आपको अर्निंग होना चाहिए, एक्टिव अर्निंग। तो उसको आपको चेंज करना चाहिए। आपको जैसे चीज उसके लिए मैंने ये समझाया कि आपको नेक्स्ट जो आपका 20 है ना, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29 ईयर्स, यानी कि 10 साल आपको हर एक साल आपको एक गोल चेंज करना है। इस साल मैं 10 करोड़ कैसे बनूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये किया कि आपको उस समय जो आप स्किल सीखोगे ना टॉप 1% में, स्किल प्लस टाइम आपको उस समय इन्वेस्ट करना है, आपको मनी के मैट्रिक्स पे टॉप 1% आने के लिए। पार्ट कि मैंने कैसे टॉप 1% में आने के लिए मैंने क्या किया और मैं कैसे आ गया टॉप 1% में। तो चलिए, मेरा मैथ्स क्या था जब मैं स्टार्ट कर रहा था, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अवेटेड वन, तो व्हाट वाज माय वाई, हाउ आई रीच 25 CR बिफोर 25, और उसका टाइमलाइन क्या था, क्यों था, ठीक है। तो ये बात है, जब मैं मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था 23 में, मिड 23 था, और उसी समय मेरा इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गया था, मुझे जॉब नहीं करना था, मुझे चाहिए था टॉप 1% ही मनी में पहुंचना है, राइट। तो मैंने कुछ बैक कैलकुलेशंस किया कि क्या क्या हो सकता है। तो जिसमें कि सबसे पहला फैक्टर था तो दिस वाज माय एग्जैक्ट कैलकुलेशन व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड आफ्टर माय कॉलेज। मुझे कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। 5 वाइफ्स 1 हस्बैंड ऑन द मेंबर फॉर दिस वीडियो। तो पहला था कि मेरा उसमें सैलरी जो आप अगर एवरेज है तो आपको उसमें तक मुझे एवरेज आपको 5 से 6 सैलरी ऐसे ही मिल जाता था। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लो, अगर आपका 5% में तो आपको 5 से 6 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा। तो उसमें मेरा जो इनिशियल बैलेंस था 2022 में वो 1.5 था, वो डिग्रेड क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उसमें, और कॉलेज में मेरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ गया था आफ्टर कोविड। एक्चुअली मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था, जो कि मेरा फॉल्ट रहा, मैं उसको दूसरा वीडियो में बताऊंगा। तो उस समय मेरा सैलरी था 5 LPA, जो कि मेरे पास इन एंड ऑफर था कॉग्निजेंट की तरफ से। और रहा बात, उस समय मैंने बस एक चीज़ ध्यान दिया कि 5 LPA में कुछ नहीं होने जाने वाला है, ठीक है। एज ए बैचलर आपके लिए 5 LPA मतलब 50-60 हज़ार बहुत लगेगा इनिशियली, लेकिन 5 LPA में मुझे नहीं लगा कि मुझे जो चाहिए वो होगा। तो मैंने क्या कैलकुलेट किया कि अगर 5 लाख रुपया, तो सबसे पहले तो ये अगर एनफ नहीं है, तो इसको अगर इंक्रीज करना है तो एटलीस्ट मुझे 2 साल मेहनत करना पड़ेगा, जो चीज़ होगा तकरीबन 25 की एज में, यानी 2025 तक मुझे 5 से वो 10 ले जाएगा। अगर मुझे यही जॉब करना है तो 10 लाख भी मेरे लिए एनफ नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेरे ऊपर फिर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा, शादी वादी करने के लिए लोग बोलने लगेंगे। तो इसलिए मैंने क्या कैलकुलेट किया कि मुझे क्या करना है। मैंने ये देखा कि मुझे 2 साल लगेंगे तक, और 2025 तक मैं कर पाऊंगा। 2023 में मेरे पास साइलेंट पेपर है, लेकिन इन जनरल होता है। तो मैंने ये देखा कि 25 से मैं काम करना स्टार्ट करूँगा, फिर वो 10 लाख का पैकेज में 75 साल तक काम करूँगा, 50 साल मैंने मान लिया, और 50 साल तक 10 रुपये यानी दैट इज 5 करोड़ होता है। और ऐसा तो नहीं है कि 5 10 लाख का पैकेज 10 लाख ही रहेगा, मैंने उसको डबल कर दिया, यानी कि 5 करोड़ 75 के होगा। मैं लाइफ में अगर काम करूँगा तो हमारे पास आएगा 10 करोड़ रुपये आएगा। 50 साल से काम करना मेरा वर्किंग लाइफ है, मैं 10 करोड़ बनाऊंगा। और ये इन जनरल में बता रहा हूँ, और ये करने में मुझे 50 साल लग जाएंगे। 10 करोड़, तो पहला जो 10 करोड़ आया वो यहाँ से आया कि मुझे ये कैसे कम टाइम में करना है। एक इलॉन मस्क का बहुत अच्छा कोट है कि अगर आपको बाकी लोगों से आगे पहुंचना है तो आपको 10 साल का जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको आप एटलीस्ट बनाओ, उसे 6 महीने में ट्राई करो, पहले आप लोगों को लगी यू विल बी अहेड फ्रॉम अदर्स, राइट। तो वही सेम कॉन्सेप्ट था 50 साल के थे जो 10 कैसे कम किया जाए, पहले पता होना चाहिए कि आपको जाना है, वही स्पीड और डायरेक्शन होगा। तो मैंने पहले यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कितना पैसा चाहिए, टॉप 1% कितना पैसा है। तो दूसरा था वो फैमिली का लोन था 50 लाख मैंने लिया, तो वो एक बैक स्टोरी था, हमारी ट्रेजेडी होती है फैमिली का, तो वो था। तो अपॉर्चुनिटी ही था। तो 2025 में मैंने उसको टारगेट किया कि वो कितना हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट वगैरह लगा हुआ है तो 5 CR के आसपास। तो 123 में ये अचीव किया था कि मैं ये लोन जो रिपे करूँगा 2025 में, जो कि होगा 5 CR पे आउट होगा जो लेंडर था। तो वो 2025 में होगा। मेरा नेक्स्ट जो 5 CR है, तो यहाँ तक ये था 2 साल। तीसरा पैकेज था तो पेरेंट्स, बाकी हम लोग पेरेंट्स के लिए भी इंडियन कल्चर में बहुत मानते हैं। तो पेरेंट्स को मैंने ये देखा कि अगर उनका 5 लाख रुपया इनकम हो, जैसे पेंशन होता है, तो क्योंकि मम्मी पापा है जो लोगों के लिए 5 लाख सफिशियंट मुझे लगा। तो वो करने के लिए मुझे 5 CR अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ बैंक में, तो अप्रोक्स 60 लाख रुपये आपको एट द रेट 12% आपको आ जाएगा। और जो होगा तकरीबन, अगर आप सिर्फ 5 CR उनके नाम पर डिपॉजिट करते हो तो 5 लाख रुपये का इंटरेस्ट मिलते रहेगा, जो कि स्टॉक मार्केट या बाकी चीज़ों में पॉसिबल है, ये भी नहीं जाता। तो वो 5 करोड़ यहाँ से आएगा, बैंक के लिए 2%, और उनको 1% दैट इज 5 लाख पर मंथ आ जाएगा। तो ये इसका 5 करोड़ यहाँ से है। अब चौथा 5 करोड़, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेरा जो जॉब है 2022 या 22, 21 या 22 में, मतलब सेकंड ईयर में मेरा जॉब लग चुका था, 50,000 60,000 का पैकेज। लेकिन उस समय क्या हुआ ना, इंटरेस्टिंग है, जब लोगों को ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जब प्राइवेट जॉब है ये 50-60,000 कुछ नहीं हो, जब उस समय जॉब लगा था तब रिलेटिव लोगों को पता चल रहा था ये सब कुछ नहीं है, सरकारी जॉब है, तुम्हारा हाइट है, तुम्हारे इतने स्किल्ड है, आर्मी में जाओगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। और जस्ट मेरे मतलब जॉब लगने के 1 साल या 1.5 साल बाद जब मेरे भाई का जॉब लगा, तो मतलब बिना बताए भी लोगों को काफी सारा पता चल गया, अरे गवर्नमेंट जॉब है, ये है, तो सब मुझे बोल रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जॉब कब लगेगा, ये जबकि मैंने मेरा पैकेज इससे ज़्यादा है, सब चीज़ मेरे जॉब पहले लगा, लोगों को नहीं पता था। लेकिन उसका जब जॉब लगा तो मतलब लाइफ में मेरे पास पहली बार ऐसा हुआ 20-22 साल की एज तक में, मैं हमेशा मेरा मिसाल दे रहा था, पहली बार उसका छोटे भाई का मिसाल मुझे देने मुझे मिलने लगा। तो
ये बहुत बुरा लगा मेरे को, तो मैंने उसमें डिसाइड किया कि जो बीएसएफ का सैलरी होता है उसके 100 टाइम्स मैं टैक्स भरूँगा, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि मैं वो नहीं कर सकता। भर नहीं था, बस ऐसे ही मैंने वो किया। ये गुस्सा भी था और एक मतलब कि एक चैलेंज भी था कि कोई बात नहीं अगर आर्मी नहीं है। और पापा ने बताया था कि हमेशा हाथ ऐसे देने वाले लोगों को लेना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि जो आर्मी वाले लोगों को जो पैसा देता है मैं उनको पैसा दूँगा, यानी गवर्नमेंट को। यानी कि मेरा उस समय डिसाइड हुआ कि 5 एलपीए के एवरेज जॉब होता है बीएसएफ में एंट्री लेवल का। तो आर्मी जो एंट्री लेवल होता है उनका उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये बेसिक assumption सही गलत हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो 5 शेयर के अप्रॉक्स आया, जो कि यहाँ से मेरा चौथा 5 करोड़ आया। तो ये है 100 टाइम्स है और 5 एलपीए 5 सीआर है। यानी कि उनका जो लाइफ टाइम होगा अर्निंग्स उनको उतना मैं टैक्स भर दूँगा, और वो भी विदिन सब्सिडी ये करूँगा मैं 1.5 साल के अंदर 20%। और ये एक्चुअल में मेरा ऑलमोस्ट जाना ही चाहिए था, क्योंकि 20% अगर आप 25 करोड़ का एनुअल इनकम कर रहे हैं इन अ बिज़नेस, तो आपको एटलीस्ट 20% आपका टैक्स मिल जाता है। तो यहाँ से 25 करोड़ हो गया। ये 5 10 फॉर सैलरी और 5 5 5 ये 14 5 करोड़, इस तरह से 25 करोड़ बिफोर 25 का मैंने प्लान बनाया, और 15 दिन लगाया कि ये कैसे होगा पॉसिबल? क्यों? क्या चाहिए? कहाँ चाहिए? 15 दिन कैसे पॉसिबल होगा? वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बिज़नेस और ऑब्वियसली इतना एक साल में 25 करोड़ का तो जॉब से तो नहीं होता, इसलिए मैंने जॉब रिज़ाइन किया और 2 वीक लगा के सोचा, और 29 अप्रैल अगस्त के पहले कौन-सा महीना होता है? जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, ओके, दैट इज़ मिड ऑफ अगस्त में, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया था 2 दिन पहले 29 जुलाई जो भी। तो वहाँ पर फाइनल आइडिया हुआ था कि बिज़नेस करना है, कौन-सा बिज़नेस करना है, इस पे मैंने बहुत सारा, जब हम कॉलेज में जब मल्टीपल बिज़नेस आइडियाज़ आते हैं हमारे दिमाग में, तो मैंने बहुत सारे आइडियाज़ लिखा था अपनी डायरी में। मैं बहुत पहले से डायरी लिखता हूँ, तो वो पेज में बहुत सारा गो थ्रू किया, तकरीबन 40-50 आइडियाज़ थे, तो उसमें से एक आइडिया मैंने चूज़ किया और उसमें बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, सीपी फैशन वहाँ से। मैं उसका भी मैं बाद में बताऊँगा। तो गोल जो मैंने सेट किया था ये हुआ, और इसका अगर कट टू 1000 डेज़ में बताऊँ, तो इसका जो वैल्यूएशन है अभी अप्रैल में आया बिज़नेस का, तो ये 1000 दिन में तकरीबन 20 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। तो 1.5 करोड़ खर्च हुआ। असली ग्रोवर की अगर बात करूँ तो उन्होंने बताया था कि 1000 दिन में उन्होंने 20,000 करोड़ की कंपनी बनाई थी। 150 करोड़ खर्च किया था। तो जस्ट 1000 टाइम्स डिवाइड कर दिए, 150 करोड़ का 1.5 करोड़ और 20,000 करोड़ का 20 करोड़ डिवाइड बाय 1000। तो उन्होंने उनका जो स्किल एक्सपीरियंस रहा है ये मैं अभी तो उतना नहीं कर पाया, लेकिन 1.5 करोड़ खर्च करके 20 करोड़ की कंपनी बन गई 1000 डेज़ में। हाँ, ये 25 में नहीं हो पाया, ये 26 में हुआ। तो वही चीज़ है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। 1.5 साल में नहीं हुआ, ये तकरीबन 2.5 साल इसमें टाइम लग गया। हाँ, अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये 25 करोड़ कैश नहीं है, ये अभी आपका वैल्यूएशन है कंपनी का। तो अब इसको नेक्स्ट जो टारगेट है वो फर्दर बताऊँगा। लेकिन इस तरह से बेसिकली गोल सेटिंग मैंने किया, और ये जो भी कुछ मैंने सीखा है गोल सेटिंग के बारे में, बस इतना ही है। और अगर और एक चीज़ बताऊँ ना, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है वीडियो बनाने का, इतना टाइम नहीं हो पाता। तो अपने छोटे भाइयों को मैं सबसे बड़ा हूँ अपने कज़िन्स में, तो उन लोगों के लिए थोड़ा-सा जस्ट एक एक्सपीरियंस रहा मेरा, डॉक्यूमेंट किया मैंने। अच्छा या बुरा जैसा भी लगा हो, तो आप अपना गोल सेटिंग करेंगे अपने करियर को स्टार्ट करने के पहले, जो गलतियाँ मैंने की वो आप नहीं रिपीट करेंगे। तो अगर एक बार फिर से रिपीट करो तो ये टाइम, मनी या स्किल। तो सबसे पहले अगर आप मनी चेंज करें तो अपनी स्किल और टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। टीन एज जो कि आपका 13 टू 19 होता है, फिर 20 में आप अपने मनी को चेंज कीजिए, जो कि 20 से लेकर के 29 तक होता है, और 30 में फिर स्टेबिलिटी, एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कीजिए। और हाँ, आपको टॉप 1% मनी में आना चाहिए, 10 करोड़ साल का इनकम। कैसे होगा जॉब देना, ठीक है, अगर आपको जॉब में लगता है कि आप कर पाएँगे तो सैटिस्फैक्टरी, हर किसी का ये मिसेस नहीं है, इतना होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस इतना है कि आप रिग्रेट ना करें, राइट? तो दिस इज़ अंकुर नायक, दैट्स इट फ्रॉम द गोल सेटिंग वीडियो, और माय मोस्ट एम्बिशियस गोल मैंने कैसे बनाया। तो दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज़ अंकुर नायक साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए।